IMF का पाकिस्तान से नए टैक्स लगाने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF का 1 फरवरी से बिजली और गैस महंगी करने पर जोर। वजारत खजाना और IMF का वर्चुअल इजलास। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को नवे जायजा को पूरा करने की यकीन दहानी करा दी। पहले दौर के अख्ताम तक IMF मिशन की तारीख तय न पा सके। आज दोबारा मुज़ाकरात होने का इम्कान। हुकूमत IMF की शराइत मानने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF को पैगाम दिया है कि हम अपना प्रोग्राम पूरा करना चाहते हैं। IMF हमारे साथ है और हम मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। कर्जों पर अयाशियां करने की इजाजत नहीं होगी। एक्सचेंज कंपनीज का डॉलर को मार्केट रेट पर रखने का फैसला। डॉलर रेट कैप खत्म कर दिया। ज़राए के मुताबिक डॉलर 255 रुपए का हो जाएगा। चेयरमैन फॉरेक्स मलिक बोस्तान ने कहा, लोगों के पास बेहिसाब डॉलर्स पड़े हैं लेकिन हुकूमत के पास नहीं। कैप खत्म करने का फायदा यह होगा जिसको जितने डॉलर्स की जरूरत होगी मिल जाएंगे। मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए। मैं हर बैंक कदम उठाऊंगा। मैं अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रियासत को बचाने के लिए सियासी कमाई कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के जो हालात हैं सबको इसकी जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इस हमाम में सब नंगे हैं। हमारी और मार्शल हुकूमतें सब शामिल हैं। पाकिस्तान को बचाने की जो जिम्मेदारी कबूल की इसको आखिरी हद तक निभाएंगे। इमरान खान ने कहा, मुल्क में इंसाफ और इखलाकियात का मजाक उड़ाया जा रहा है। लाहौर के अवाम ने बदनवान निगरान वज़ीर आला को मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी का रिजीम चेंज में साबिक आर्मी चीफ के साथ अहम किरदार था। इनकी तकर्रुरी गैर जानिबदार निगरानों के तसव्वुर की नफी है। इमरान खान की निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी अदालत में चैलेंज करने पर कानूनी टीम से मुशावरत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली के तवील ब्रेकडाउन की तहकीकात का ऐलान। मुल्क भर के करोड़ों शहरी परेशान। वज़ीर आज़म शर्मिंदा। अवाम से माजरत भी कर ली। कहा, तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में पावर डिवीजन के हुक्काम की सरजनिश। ब्रेकडाउन जैसे वाकयात के तदारुक के लिए हिकमत अमली बनाने का हुक्म। तवानाई बचत प्रोग्राम के लिए आगाही मुहिम की भी मंजूरी। हुकूमत ने कौमी असम्बली से PTI को आउट कर दिया। मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर। 4 बरहों में स्पीकर ने PTI के 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की सरबराही में सिर्फ मुनहरिफ अरकान ही बाकी रह गए। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत एतमाद की वोट से बचने के लिए अपोजिशन लीडर को बचा रही है। राजा रियाज वो तोता है जिसमें शहबाज शरीफ की जान है। असम्बली में जाने का मकसद राजा रियाज को हटाना था। कौमी असम्बली की कोई नुमाइंदा हैसियत नहीं कि उसमें वापस जाएं। शहबाज शरीफ अक्सरियत खो बैठे हैं। मुल्क इंतखाबात की मजीद करीब आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से किरदार अदा करने की भी अपील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ ने पहले खुद इस्तीफे दिए, अब धक्के खा रहे हैं। कहते हैं हमारे इस्तीफे कबूल न किए जाएं। इमरान खान मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इमरान खान को वोट की ताकत से सियासत से बाहर करना होगा। पंजाब में नून लीग अक्सरियत हासिल करेगी। हम नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मरदमशुमारी मजीद एक माह ताखीर का शिकार। मुल्क भर में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी 1 मार्च से शुरू होगी। तर्जुमान इदारे शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी का नतीजा 30 अप्रैल को जारी किया जाएगा। हर शुमार करंदा को इलाके में 2 ब्लॉक्स दिए जाएंगे। एक ब्लॉक पहले 15 दिन और दूसरा ब्लॉक दूसरे 15 रोज में मुकम्मल किया जाएगा। कराची बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 2 सीटें कम। तहरीक इंसाफ की 2 सीटें बढ़ गईं। जमात इस्लामी 1 नशिस्त से हाथ धो बैठी। दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी 91 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। जमात इस्लामी का 85 सीटों के साथ दूसरा नंबर। PTI की नशिस्तें 40 से बढ़कर 42 हो गईं। नून लीग का 7 सीटों के साथ चौथा नंबर। बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ? करोड़ों शहरियों की परेशानी का जिम्मेदार कौन? हुकूमत ने ब्रेकडाउन में हैकिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अभी तक खराबी का पता नहीं चल सका। खदशा है सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई।
मुल्क का तरसीली निजाम महफूज रहा। जौहरी और कोल पावर प्लांट्स की बंदिश के बायस बिजली की कमी रहेगी। तहरीक इंसाफ का खुर्रम दस्तगीर के हुक्म पर प्लांट्स बंद होने का इल्जाम। हमाद अजहर ने कहा मुल्क में खेल खेला गया, खुर्रम दस्तगीर के हुक्म पर प्लांट्स बंद किए गए, दोबारा चलाने पर फ्रीक्वेंसी गिर गई और मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ। फवाद चौधरी ने कहा ना अहल और निकम्मी इंपोर्टेड सरकार की मेहरबानियां हर शोबे में नजर आ रही हैं। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद लोगों का एक दूसरे से राबता कट गया। नेटवर्क बंद, मोबाइल बंद, चार्जिंग बंद, पावर बैंक भी जवाब दे गए, जनरेटर बंद, यूपीएस बंद, सोलर सिस्टम भी जवाब दे गए। मोमबत्तियां बिकती रहीं फिर खत्म हो गईं। बिजली की बहाली से लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक पर आ गई। तहरीक इंसाफ का मोहसिन नकवी की तकरीर के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर कारकुन नारे लगाते रहे। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज इलेक्शन कमीशन से माल रोड मुंतकिल कर दिया। पीटीआई रहनुमा ने कहा मुल्क पर जरदारी और शरीफ फैमिली का नहीं अवाम का राज चलेगा। फ्रंट पेनों की सियासत करने वालों, अवाम का गुस्सा देख लो। कराची बल्दियाती इंतखाबात, वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने यूसीस के नताइज रोक लिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा जमात इस्लामी मेयर के लिए इत्तेफाकी राय पैदा करना चाहती है। तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाक है, वो पीपल्स पार्टी का मेयर चाहती है या जमात का। फवाद चौधरी को जमात इस्लामी से मसला है तो मेयर के लिए पीपल्स पार्टी से राबता करेंगे। यूसीस के दावे के मुताबिक हमारी यूसीस की तादाद 91 हो जाएंगी। एमक्यूएम का बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राबता कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम 10 फरवरी को रैली निकालेगी। वफाकी काबीना इजलास में तोशाखाना पर बैनुल वजारती कमेटी की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट पेश। वफाकी काबीना ने कमेटी की सिफारिशात और नई तोशाखाना पॉलिसी पर अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म की कमेटी को रिपोर्ट में तरामीम करके आइंदा काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने पाकलैंड रेफरेंस को चैलेंज कर दिया। कहा तरमीमी एक्ट के बाद पाकलैंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत पाकलैंड रेफरेंस टैब को वापस करे या बरी कर दे। आसिफ जरदारी को ठट्ठा वाटर सप्लाई और 8 अरब की ट्रांजैक्शन रेफरेंसेस में रिलीफ मिल चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ एलएनजी रेफरेंस में दायरा इख्तियार से मुताल्लिक मजीद दलाइल तलब। केस की कार्रवाई 7 फरवरी तक मुअख्खर। शाहिद खाकान ने कहा झूठे केस में 4 साल तक अदालतों में घसीटा गया, दायरा इख्तियार नहीं बनता तो केस को खत्म करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का हुक्म। इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़ पर तशवीश का इजहार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख न आने पर सियासी ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का फैसला। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। हुकूमत चाहती है असेंबली मुद्दत पूरी करे, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इमरान खान की मर्जी से मुल्क नहीं चलेगा। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ ने मजीद कहा अप्रैल में इलेक्शन नहीं होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मोहसिन नकवी की तकरीर ने पंजाब में होने वाले इलेक्शन को मुतनाज़िर बना दिया। निगरान वज़ीर आला का किरदार मशकूक है। हुकूमत मनपसंद लोगों को लाकर मर्जी के नताइज चाहती है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा इलेक्शन 2025 में होंगे। 4 साल में दलदल में फंसे मुल्क को निकलने में कम से कम 1 साल लगेगा। हम पर हर बार साम सीढ़ी वाला खेल खेल रहे हैं। जब कामयाबी के करीब जाते हैं तो साम डस लेता है। नवाज शरीफ इमरान खान को जेल भेजेंगे तो आजम स्वाति से ज्यादा रोएंगे। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए आसान कर्जों के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज फराहम करेंगे। 5 से 15 लाख तक कर्ज पर 5% इंटरेस्ट देना होगा।
15 से 75 लाख रुपए तक कर्ज पर 7% इंटरेस्ट लिया जाएगा। शहबाज शरीफ का नौजवानों के लिए 1 लाख लैपटॉप्स का भी ऐलान।